रोड है जो एक्सप्रेस वे गया हुआ है यहाँ से नजीबाबाद के लिए। और इस तरफ आप देख सकते हैं साईं बाबा के मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी जानी पंडित जी के द्वारा। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले मंदिर में चल के बाबा के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पंडित जी ने मुझे क्या क्या लीलाओं के बारे में बताया है। तो आइए चलते हैं अंदर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। श्री साईं गंगा धाम मंदिर, नगीना रोड, धामपुर, NH 74 ये स्थापित है। आप कभी हरिद्वार जा रहे हों तो धामपुर से निकलकर 5 किलोमीटर दूरी पर ये नगीना रोड पर, हरिद्वार रोड पर ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना 2007 30 दिसंबर को हुई थी। यहाँ पर सपना बस से एक पालकी यात्रा पूरे भारत भ्रमण के लिए निकली थी 2007 से पहले, काफ़ी साल पहले। ऐसा लोग बताते हैं यहाँ के साईं भक्त और यहाँ के ट्रस्टीगण ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर सपना बस से जो यात्रा चलती है पूरे भारतवर्ष में घूमती है और पालकी यात्रा, तो वो हरिद्वार से इधर जा रही थी सपनावत के लिए, क्योंकि भारत भ्रमण में के लिए निकली थी वो शिरडी साईं मंदिर से। तो यहाँ पर जंगल था, सामने क्रेशर हुआ करता था जो गुड़ बनती थी और उससे पहले चीनी का भी सल्फर रहा है। तो साईं भक्तों ने धामपुर के यहाँ पर उस समय यहाँ पर स्वागत करा था। तो जो क्रेशर है सामने, उसकी यहाँ खोई सूखा करती थी, जिससे अपना जो रस और कोल्हू में पेरते हैं तो उसका उबाल आता है। तो जलाने के लिए जो खोई है वो यहाँ सूखा करती थी। तो उस समय यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी थे, तो यहाँ पर विश्राम के लिए यहाँ पर पालकी यात्रा रुकी थी, सपना बस से जो चली थी। तो ऐसी मान्यता है कि वो यहाँ पर बाबा आके विराजमान हुए। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मंदिर बनेगा। और बताते हैं कि जहाँ जहाँ पर सपना बस से जो यात्रा चली है पूरे भारत भ्रमण के लिए, जहाँ जहाँ पर बाबा ने वहाँ पर विश्राम करा है, वहाँ पर आज भव्य मंदिर बने हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो धामपुर के ट्रस्टीगण हैं, उन्होंने इस मंदिर के लिए एक जितने भी साईं परिवार के भक्तगण हैं, उन्होंने सोचा कि मंदिर के लिए एक अच्छा बढ़िया सुसज्जित मंदिर बनाया जाए। तो वो जगह ढूंढ रहे थे, तो धामपुर में जगह कम मिल रही थी। तो सामने जो क्रेशर चल रहा है वो धामपुर के एक व्यापारी हैं श्री विनोद अग्रवाल जी। उनका सामने भी जमीन है, बराबर में भी जगह है उनकी, और इधर भी बराबर में भी जगह है, चारों ओर उनकी ज़मीन थी। तो वो उनके जब यहाँ पर पालकी यात्रा रुकी थी, उनके मन में पता नहीं कैसे विचार आ गए कि उन्होंने मंदिर के लिए लगभग 2 बीघा उन्होंने दान में दे दी और काफ़ी उन्होंने धन भी दिया कि आप मंदिर बनवाइए। तो जो साईं भक्त थे, जो उनके रिलेटिव थे, उन लोगों ने सोचा कि अरे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये दान में दे देंगे, क्योंकि वो एक कहते हैं कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो एक आर्य समाजी हैं। तो उनके यहाँ तो हवन ही महत्व, प्रतिदिन हवन होता है। तो उन्हें अचंभा हुआ कि अरे
श्रीमान विनोद अग्रवाल जी या ज़मीन दान में दे देंगे, तो उन्हें बड़ा अचंभित हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो सब लोगों ने जो साईं भक्त जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि चलिए अभी वो बोले कि चलिए मैं अभी तहसील में चलता हूँ और मैं अभी नाम कर देता हूँ। तो ये साईं गंगा ट्रस्ट है, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया तुरंत और उस ट्रस्ट को ये ज़मीन दान में दे दी। आज भी बाबा की यहाँ पर हर गुरुवार को लंगर जिसे बोलते हैं, भंडारा बोलते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हर बृहस्पतिवार को लगभग भंडारा रहता ही रहता है। दूर दराज से लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए और यहाँ पर कई चमत्कार हो चुके हैं। मैं यहाँ पर देखिए 30 दिसंबर 2007 को यहाँ पर बाबा की स्थापना हुई श्री CV सतपति जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, और उसी समय से लगभग 17 वर्ष मुझे भी पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि 17वां वार्षिकोत्सव अभी 30 दिसंबर को गुजरा है और मुझे भी 17 वर्ष हो गए। 17 वर्षों में मैंने काफ़ी लोगों के साथ चमत्कार देखे, जो असंभव को संभव बाबा ने करा। आप ये देखिएगा कि दूर दराज से एक भक्त सरकारी और किसी विभाग में है, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, उन्होंने सब जगह ट्राई कर लिया। ऐसे कितने किस्से हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कि उन्होंने एक डॉक्टरों ने ये कह दिया कि साहब अब आप किसी बच्चे को गोद उठा लीजिए। सभी जगह से निराशा मिली, यहाँ से आशा मिली। उनके आज की डेट में 2 बच्चे हैं बाबा के आशीर्वाद से। आप इतने यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि कोई गुणगान नहीं कर सकता। मैं भी इस बात को मैंने 17 वर्ष से देखा है कि बहुत चमत्कार हुए हैं, क्योंकि मैं 17 वर्ष से बाबा की सेवा कर रहा हूँ और बाबा ने मुझे यहाँ पर अपना सेवक के रूप में चुना है। तो मैं यहाँ पर बाबा की सेवा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बाबा स्वयं विराजमान है। यहाँ पर एक हमारे गार्ड साहब हैं, वो ये कहते थे कि क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई रात में रखवाली करने आता है। एक बार का किस्सा बताएं हम आपके लिए। यहाँ पर जब मंदिर बन रहा था, क्योंकि मैं शुरू से आया तो कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे बना। पहले गुरु स्थान बना, फिर द्वारका माई, फिर चाबड़ी, क्योंकि मेरे सामने सब कच्चा था। आज जो भवन देख रहे हैं सब एक ईंट मेरे सामने लगी है। तो एक किस्सा बताएं कि हमारे भैया लोग यहाँ पर एल्युमिनियम का सामान लेके आए। शाम को रात में पीछे गांव वाले चोर चुरा ले गए। अब चुरा ले गए तो भाई उन्हें दिक्कत हुई कि यार कौन चुरा ले गया, ये है वो है, मंदिर का काम है। तो उन्होंने वहाँ जाके देखा कि सामान मिल गया और कोई साधु व्यक्ति आया, ऐसा कहते हैं वो लोग कि साधु ने रोड पे ही डाल दिया वो सामान। हमें चोर चोरी करके ले जाता है तो वो चोरी करके बेच ही देता है, पर वो सामान मिल गया। आप ये देखिए, चमत्कार ही है, वो स्वयं कहते हैं। यहाँ पर इतने बड़े चमत्कार हुए कि बहुत दूर से लोग आते हैं कि प्रभु ने हमारा ये मनोकामना पूर्ण कर दी, ये कर दी, सरकारी नौकरी लग गई, केंद्रीय से नौकरी लग गई। लगभग हर गुरुवार को न्यूजीलैंड से लोग आ रहे हैं, आप कनाडा से लोग यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं, यहाँ पर बनारस से आ रहे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए पूर्णता हो जाती है, तब यहाँ पर भंडारा करते हैं। ओम साई राम।